हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 3 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी जितने भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स रहे होंगे या फिर पहले दादा दादी या कोई ना कोई जो आपकी ब्लड लाइन है उसमें कोई ना कोई अवेकनिंग के प्रोसेस में रहे होंगे, तभी तो आप इस प्रोसेस में आए ना। तो ये जानने के लिए कि आपके पापा थे या मम्मी थी इस प्रोसेस में, उसको लेके ये वीडियो है। ट्विन के बारे में बात कर ली, सोलमेट के बारे में बात कर ली, सब बच्चों के बारे में बात कर ली, सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। आज पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे बताते हैं कि वो डिसफंक्शनल फैमिली से हैं, घर में कलेश, झगड़ा, तमाशा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बचपन में उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी अपने माँ बाप की। उसी की वजह से उनके अंदर ट्रॉमा, इमोशंस भरे हुए हैं और इसीलिए उनको आगे चल के सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की जरूरत है। नहीं कराई तो अनलिमिटेड थॉट्स चलने लगेंगे या फिर कोई और तरीका उनको खुद को हील करने का। अगर वो नहीं किया तो वो अनलिमिटेड थॉट्स उनको जो है मतलब मेंटली इम्बैलेंस भी कर सकते हैं, मेंटल इम्बैलेंस या स्ट्रेस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कैसे जाने कि आपकी मम्मी थी इस प्रोसेस में या आपके फादर थे इस प्रोसेस में, अवेकनिंग के इस प्रोसेस में किसकी शक्ति जागृत हुई थी, किसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में आते हैं, बहुत सारे लोग, बट हील नहीं हो पाते, असेंड नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इतना कुछ अंदर भरा हुआ है, इतनी डार्कनेस भरी हुई है कि वो डार्कनेस जब खुलती है, उनके ऊपर हावी होती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, फिर कई बार डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे कि इमोशंस को सुन कर देता है, तो नहीं हैंडल कर पाते लोग। कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोगों को वहम बढ़ने लगता है, सिक्सोफेनिया होने लगता है, पीटीएसडी हो जाता है, साइकोसिस हो जाता है। बहुत कम होते हैं जो खुद को संभाल पाते हैं, परंतु जिसने खुद को संभाल लिया वो डेफिनेटली किसी ना किसी पोजीशन पे रीच करता है। उसका समाज में नाम होता है, उसकी दमदार पर्सनैलिटी होती है, उसकी ऑरा कुछ अलग ही प्रकार की होती है। तो कैसे जाने कि आपके माता थे इस प्रोसेस में, मम्मी या पापा थे। तो आपने क्या करना है, अपनी कुंडली खोलो, ठीक है, और आप अपनी कुंडली में देखें। कुंडली में जो सूर्य होता है वो पिता को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जो होता है वो माता को रिप्रेजेंट करती हैं। और कुंडली में जो मंगल है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल साथ में हैं, सूर्य मतलब पिता, मंगल मतलब शक्ति, तो अगर सूर्य के साथ मंगल है तो डेफिनेटली आपके फादर इस प्रोसेस में थे। अगर आपकी कुंडली में 9th या 10th हाउस में मंगल है, आपके फादर इस प्रोसेस, उनका एक्टिवेशन हुआ था। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के ऊपर मंगल की एस्पेक्ट है, डेफिनेटली आपके फादर इस प्रोसेस में थे, उनकी अवेकनिंग हुई थी। अब अगर कुंडली में दिख रहा है कि फादर के साथ मंगल की एनर्जी जुड़ी हुई है, शक्ति जुड़ी हुई है, मूलाधार चक्र एक्टिव हुआ था, अगर अब इसके बाद, उनके एक्टिवेशन के बाद उन्होंने खुद पे काम किया होगा, तो डेफिनेटली 100% उनका काफ़ी नाम होगा समाज में, दमदार पर्सनैलिटी होगी, लोग उनका नाम मतलब लोग जानते होंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति है। जो भी बिजनेस या जॉब जिस काम में भी है वहाँ पे उनका एक बड़ा नाम होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है ना इस चीज़ को जानना कि आपके फादर थे कि नहीं। और अगर ये आपकी कुंडली में इस तरीके का योग बना हुआ है और इसके बाद जो हैं आपके फादर इस एक्टिवेशन के बाद खुद को नहीं संभाल पाए होंगे, बाय द वे इस अवेकनिंग को नहीं संभाल पाए होंगे, तो डेफिनेटली या तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, या तो उनके आपकी मम्मी के साथ उनके बहुत झगड़े होते होंगे, या तो फिर उनको मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे या डिप्रेशन होगा, ऐसा कुछ ना कुछ उनको होगा, ठीक है। तो जो खुद को हील कर पाते हैं, डेफिनेटली उनका नाम होता है, काफ़ी किसी मुकाम पे वो लोग पहुँचे हुए होते हैं, दमदार ऑरा होती है। परंतु जिनके नहीं संभाल पाते वो वहमी हो जाते हैं, या फिर उनको मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन या कैरेक्टर उनका गिरने लगता है। कई रिलेशनशिप में, सेक्सुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा मल्टीपल कनेक्शन इनमें जाने लगते हैं। तो चलो, ये तो बात होगी पिता के बारे में। अब हम बात करते हैं माता के बारे में। अगर आपको जानना है कि क्या मेरी मम्मी का अवेकनिंग हुआ था या मेरी मम्मी का एक्टिवेशन हुआ था, इसको भी जानना बहुत आसान है। आप अपनी कुंडली में मून को देखें, और अगर आपकी कुंडली में मून के साथ मंगल है
चंद्रमा के साथ मंगल है, तो डेफिनेटली आपकी मम्मी का एक्टिवेशन हुआ था। अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में मंगल है, चौथे घर में, कुंडली का जो चौथा हाउस होता है वो भी माँ को रिप्रेजेंट करता है, अगर वहाँ पे मंगल है तो डेफिनेटली आपकी मम्मी की एक्टिवेशन हुआ था। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर मंगल की डायरेक्ट एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली आपकी मम्मी का एक्टिवेशन हुआ था। ओके, तो बहुत ही इजी है। ये मून और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको धन लक्ष्मी योग भी कहते हैं। जिनकी कुंडलियों में ये योग होता है उनकी मम्मी डेफिनेटली इस प्रोसेस में उनका एक्टिवेशन हुआ होता है 100%। वो एक पावरफुल मदर होती हैं। अगर इस प्रोसेस के एक्टिवेशन होने के बाद अगर वो खुद को संभाल लेती हैं तो उनका काफ़ी नाम होता है, अपने दम पे वो बहुत कुछ करके दिखाती हैं और बहुत अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को भी देती हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में भी प्रथम असेंडेंट मून और मंगल है, और आपने देखा होगा कि कितनी प्रभावशाली उनकी पर्सनैलिटी है। तो ये क्यों वो इतने प्रभाव, क्योंकि वो ऐसी माँ की गोद से पैदा हुए हैं। उनकी कुंडली में भी प्रथम स्थान पे मून मंगल मतलब योग है। इसको धन लक्ष्मी योग भी कहते हैं। तो जिनकी भी कुंडलियों में मून मंगल साथ में है, या फिर 4th हाउस में मंगल है, या फिर मून के ऊपर मंगल की एस्पेक्ट है, डेफिनेटली माँ जो है उनका एक्टिवेशन हुआ है। और अगर इस एक्टिवेशन के बाद उस मदर ने अपने आप को संभाला है तो डेफिनेटली वो काफ़ी प्रभावशाली स्त्री होंगी, उनका नाम काफ़ी होगा, और अपने दम पे उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया होगा और अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी होंगी। पर अगर वो खुद को संभाल नहीं पाई हैं तो क्या होगा, किसी तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसी हुई होंगी, या तो फिर वहमी बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा वहम करती होंगी, चिड़चिड़ा नेचर होगा, डिप्रेशन में होंगी, या किसी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो था ना ये चीज़ बड़ा आसान। आज ही अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।